क्या हुआ राखी जी आपको? इतनी झुंझलाहट किस बात की है? दुख हो रहा है मुझे, दुख हो रहा है ये सोच के कि आखिर मेरे बेटों को हो क्या गया, वो ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। पहले तो उसने अपनी सारी मर्यादा शर्लिन के साथ तोड़ दी और अब वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता और इन सब में करण उसका साथ दे रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बेटों को हो क्या गया है। क्या वो लड़कियों की इज्जत करना भूल गए? राखी जी आप प्लीज इतना हाइपर मत होइए। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, प्लीज समझिए। आप ये कह रही हैं कि ऋषभ शर्लिन से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन फैक्ट ये है कि वो मंडप में बैठा है। राखी जी आप प्लीज अपने बच्चों पर यकीन रखिए। लेकिन करण का क्या? वो तो हाथ से निकल गया है। उसी ने ऋषभ को भड़काया है शर्लिन के खिलाफ। ये समझ में नहीं आ रहा, उस लड़के को सिर्फ वही करना है जो उसके मन में आता है, फिर चाहे वो बड़ों की मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। आप जानते नहीं है करण को। अरे बचपना है उसमें, गुस्से वाला है, एग्रेसिव है, लाड प्यार में पल के बड़ा हुआ है। उसके लिए कोई भी चीज या तो पूरी तरह से सही होती है या पूरी तरह से गलत। आप प्लीज आप चिंता मत कीजिए। इतना यकीन रखिए कि आपके बच्चे जो कुछ भी करेंगे अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने फैमिली के लिए करेंगे। अरे आप प्लीज रोइए मत। आपसे एक बात कहूं, आज मैंने अपने बेटों से जिस तरीके से बात की मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं। पर अगर मैं उनके साथ ऐसी बात नहीं करूंगी, थोड़ी सख्त नहीं होंगी, तो उनके मन से डर निकल जाएगा, फिर वो गलती पे गलती करते रहेंगे। राखी जी आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी डांट फटकार से वो लोग मान जाएंगे? आजकल के बच्चों को जो करना होता है ना वही करते हैं, वो प्यार से मानते हैं, डांट से नहीं। राखी जी आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए अपने दिल को जरा तकलीफ मत दीजिए। करण छोटा है, बच्चा है, जिद्दी है, अपने मन की करता है, लेकिन ऋषभ के शादी को कभी हाँ या कभी ना बोलने के अपने रीजंस हैं। कैसे रीजंस? धर्म संकट। उसके शादी को ना बोलने के पीछे उसका दिल है और हाँ बोलने के पीछे हम। मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रही। समझा तो मैं भी नहीं था, इसीलिए समझने के लिए मैंने ऋषभ से बात भी की और उसने मुझे खुलकर कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा कि अब कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। तेरे मन में जो फीलिंग्स हैं वो शर्लिन के लिए हैं या प्रीता के लिए? बोल ऋषभ, अभी देर नहीं हुई है बेटा, बोलना। देर तो बहुत हो गई है। I mean, राखी जी बहुत देर वाकई हो चुकी है और शर्लिन भी आ चुकी होगी मंडप में, हमें चलना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अपने बच्चों पर यकीन रखिए, सब ठीक होगा। ये तुम क्या बोल रही हो बेबी? प्रीता जी यहाँ लूथरा हो जाएंगी? बेबी अगर वो यहाँ पर आ गई तो फिर तो हम कहें, I mean, मेरा राज, I mean, तुम्हारा राज। क्या हुआ? अचानक से रुक क्यों गए? पृथ्वी क्या सोचने लग गए हो? यूं ही सोचते रहे ना तो प्रीता यहाँ पर पहुंच जाएगी और सबसे पहले तुम्हें जेल पहुंचाएगी। पृथ्वी इतना मत सोचो, अपने गुंडों को फोन करो और उन्हें बोलो प्रीता जहां भी है उसे ढूंढे, और या अगर वो कहीं भी दिखे उसे मार दे, शूट एट साइट। पृथ्वी ये लो फोन, कॉल करो। तुम्हारी जान, मेरी जान, हमारे होने वाले बच्चे की जान, सबकी जान बचाने के लिए, हमारा सपना, तुम्हारा बदला, सब कुछ इस फोन कॉल पे डिपेंडेंट होता है। प्लीज कॉल, बोलो उनको कि प्रीता को मार दे। अगर वो नहीं मरी तो हम मर जाएंगे। प्लीज कॉल, जल्दी कॉल करो। पृथ्वी सोचो मत, प्लीज कॉल करो। पृथ्वी प्लीज, प्लीज कॉल फास्ट। वाह शर्लिन, माँ को उड़ाने का ऑर्डर तूने दिया और बेटी को उड़ाने का ऑर्डर तेरा बेबी देगा। एक साथ दोनों का चैप्टर क्लोज। हाँ शादी शुरू हो गई है, तुम्हें आना चाहिए था। लूथरा बुआ, शर्लिन,
मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आंटी मैं मंडप पे ही जा रही थी। गुड बेटा, वैसे ही शादी में बहुत डिले हो गया है, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। जल्द से जल्द ये शादी हो जानी चाहिए। कितनी सारी रुकावटें आ गई हैं शादी में। चलें? जी। आई नो बुआ, करण ये शादी रोकने की कोशिश कर रहा है और ये बात आप सब लोगों को पता है। बट सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहे। अगर उसकी बात पे विश्वास करते तो मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देते, मंडप पर नहीं लेके जाते। मेरा नाम पीएम है, पृथ्वी मल्होत्रा, और काम किसी को भी 2 मिनट में अपनी बॉटल में उतारना। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बॉटल में उतर जाऊंगा? इन योर ड्रीम्स नहीं करने वाला मैं किसी को भी कॉल की प्रीता जी को मार डालो। क्यों? क्योंकि मैं प्रीता जी से बहुत प्यार करता हूं और मेरी प्रीता जी अपनी मां से बहुत प्यार करती है। तो सबसे पहले प्रीता जी अपनी मां को बचाने के लिए जाएंगी। तो मैं काम करता हूं, सबसे पहले अपने भाड़े के गुंडों को कॉल करके बोलता हूं कि जैसे ही प्रीता जी आए उन्हें पकड़ के सेफली रख दे। इसे कहते हैं एक पंथ और 2 काज। यहां शादी भी हो जाएगी और वहां मैं अपने ही भाड़े के गुंडों से अपनी प्रीता जी को बचा लूंगा और उनकी नजरों में हीरो बन जाऊंगा। बस एक बार जल्द से जल्द शर्लिन की शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से हो जाए। उसके बाद मेरी बारी, मेरी शादी हो जाएगी प्रीता जी के साथ। गठबंधन मैंने बांध दिया है, अब इसे कोई नहीं छुड़ा सकता। अब ये दोनों शादी पूरी हो जाने के बाद ही इस मंडप से उठेंगे। अब कोई शोर शराबा नहीं, कोई शरारत नहीं, बस ये शादी होगी। इसी मुहूर्त में होगी। एक्सक्यूज मी। वॉचमैन! जी सर। क्या जी सर? सबसे पहले ये बता कि यहाँ पे कोई वैले है कि नहीं? अरे वैले मतलब जो पार्किंग ऑर्गेनाइज करता है, पार्किंग की मैनेजमेंट करता है, सारी गाड़ियों को देखभाल करता है। सर आप गुस्सा मत होइए, ये बताइए आपकी गाड़ी कहीं फंसी हुई है क्या? अरे मेरे पास एरोप्लेन होता तो तुझसे बात कर रहा होता मैं। ऑब्वियसली मेरी गाड़ी वहां फंसी हुई है इसलिए तुझे बुलाया। मेरी गाड़ी के पीछे और बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। मैं अपनी गाड़ी कैसे निकालूं बता? इतना बड़ा लूथरा हाउस है, यहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है, पर ऐसे नहीं कि 2 बंदों को और रख लो और गाड़ी की देखभाल। क्या हुआ बेटा? चिल्ला। सॉरी अंकल, वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया था मैं, इसलिए कुछ ज्यादा ही डांट दिया इसे मैंने। बट हुआ क्या? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरी गाड़ी वहां फंस गई है। मुझे अर्जेंटली किसी मीटिंग में पहुंचना है और मैं अपनी गाड़ी नहीं निकाल पा रहा हूं। तुम जाओ। लेकिन बेटा तुम्हें जाना कहाँ है? वो मुझे प्रीपोन हो गई एक मीटिंग, 2 दिन बाद थी, लेकिन वो मीटिंग प्रीपोन होकर अभी हो गई। अर्जेंटली मुझे वहां पहुंचना है और मैं अपनी गाड़ी नहीं निकाल पा रहा हूं अंकल। बेटा तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ये क्या तुम जाने की बात कर रहे हो? अरे ऋषभ की शादी तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? अंकल प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे अर्जेंटली पहुंचना है। अगर मैं नहीं पहुंचा तो सर खा जाएंगे मेरे पार्टनर्स और बिजनेस में बहुत लॉस हो जाएगा। अंकल मेरा जाना बहुत जरूरी है। बेटा कुछ जरूरी नहीं है बेटा, हमारा जो भी लॉस है ना वो मैं पूरा कर दूंगा। अरे ऋषभ की शादी है, मतलब तुम हमारे घर के मेंबर हो, हमारे घर का मेंबर शादी में नहीं होगा ऐसा अच्छा लगता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जो भी अपनी मीटिंग है ना मैसेज करो और मीटिंग पोस्टपोन करो। शाबाश, करो। मैं भी ये मैसेज कर लूं। ओह गॉड, मैं तो पूरी तरह से फंस गया।
शर्लिन बेबी ने मुझसे कहा था कि अपने भाड़े के गुंडों से कहो कि प्रीता जी को मार दे, और मैं प्रीता जी को बचा के उनका हीरो बनने जा रहा था। अब अगर शर्लिन बेबी ने मुझे अंदर देख लिया तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी नागिन बनकर मुझे ही ना डस ले। ग्रंथ थोड़ी लिखना है, मैसेज लिखना है। चलो तुम चलते हुए मैसेज कर लेना, आ जाओ।